अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप एक चैप्टर रिवाइज करके दो मुझे, तो आप कहोगे ठीक है लाओ कभी कर देते हैं। अगर मैं आपको कहूंगा कि चलो 5 चैप्टर रिवाइज करके दो, तो आप कहोगे यार मुश्किल तो है बट स्टिल कर लेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे पूरी फिजिक्स रिवाइज करके दे दो, तो आप कहोगे पागल हो गया है क्या, पूरा एक सब्जेक्ट एक दिन में कैसे रिवाइज करेंगे। एंड दिस इज वेयर आपके शॉर्ट नोट्स काम में आएंगे। अब कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि पूरी थियरी जो आपके जो लॉन्ग नोट्स में वो पूरी की पूरी शॉर्ट नोट्स में डाल देते हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो आपके मेन फॉर्मूलाज होते हैं, वो भी नहीं लिखते, तो वो भी आपके अच्छे शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे। अब ये शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं? तो शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आप एक प्लेन पेपर लोगे, राइट। अब उस प्लेन पेपर को आप 3 सेक्शंस में डिवाइड करोगे, 1-2 लाइन आगे की तरफ और 2 लाइन पीछे की तरफ। तो इस तरीके से आपके पास एक्चुअली में 6 सेक्शंस आ गए हैं। एंड आपको ट्राई करना है कि ये पूरे की पूरी एक शीट में, मैक्सिमम 2 शीट्स में आपका पूरा चैप्टर आ जाना चाहिए। अब उस शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या होता है? अब उस शॉर्ट नोट्स में लिखना होता है आपको जो भी मेन डेफिनेशंस होती हैं, राइट। मेन डेफिनेशंस आपको उसमें लिखनी है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो उसमें लिखना है। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि शॉर्ट नोट्स बनाने कब है? जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो तब नहीं बनाना। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है, तब तो बिल्कुल नहीं बनाना। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे होते हैं? तो ये शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं हर 2 लेक्चर के बाद। तो इसका एग्जांपल समझते हैं रोटेशन चैप्टर से। तो सपोज आपको आज मैंने पढ़ाया सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के जब 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, जो भी सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिखनी है। और जो फॉर्मुलाज होते हैं सेंटर ऑफ मास के, कि भाई हेमिस्फीयर के लिए क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए, और हॉलो हेमिस्फीयर के लिए क्या है, डिस्क के लिए क्या है सेंटर ऑफ मास, एक कोन के लिए क्या है सेंटर ऑफ मास, तो इस तरीके से फॉर्मूले लिख देना है। अच्छा, ये क्वेश्चन अब आपको क्या करना है कि जब आप नोट्स बना लोगे उसके जस्ट बाद नहीं बनाना। क्या करना है कि जब आप 2 लेक्चर कंप्लीट कर लोगे, राइट, उसके बाद उन 2 लेक्चर्स के क्वेश्चंस भी जब आप सॉल्व कर लोगे, जब आप उनके पीवाईक्यूज भी आप सॉल्व कर लोगे, तो आपको पता लगेगा कि यार ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, राइट, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड्स हैं इसमें। तो वही चीजें जो है केवल आपको आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड करनी है। अब एक एग्जांपल के लिए मैं अपने शॉर्ट नोट्स की एक शीट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, एक गूगल ड्राइव की लिंक है, उसको क्लिक करके आप देख लीजिए कि किस तरीके से एक परफेक्ट शॉर्ट नोट्स बनते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स में एक चीज और ध्यान रखनी है कि शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं होगा कि आपने एक चैप्टर का कंप्लीट कर लिया तो वो बन गए। शॉर्ट नोट्स हमेशा इनकम्प्लीट होते हैं। आपके टेस्ट में अगर आपसे कोई गलती हो तो वो चीज भी शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद जाकर आप केवल शॉर्ट नोट्स ही पढ़ोगे, राइट। तो उन शॉर्ट नोट्स में आपकी जो गलतियां हैं वो भी होनी चाहिए, सो दैट आपको पता लगता रहे कि यार ये चीज मैंने गलत की थी तो ये मुझे सुधारनी है। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब।